नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द लॉजिको स्पीकर में। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे शेयरों के बारे में जो कि बिगनर्स खरीद सकते हैं। अब बिगनर्स के लिए मैंने खास वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि बिगनर्स को अगर देखा जाए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर बिगनर्स को शेयर खरीदना है तो वो हमेशा जो है हर एक सेक्टर के टॉप पर जो शेयर है उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हर एक सेक्टर का अगर टॉप पर जो भी शेयर है, अगर माना जाए कि अगर पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है उसमें सबसे टॉप का शेयर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री का है, तो रिलायंस का शेयर का प्राइस इस टाइम पर 2200 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर जो है हमेशा बिगनर सोचता है कि 2200 रुपये का एक शेयर मुझे लेना पड़ेगा, इसकी जगह अगर कोई अल्टरनेट है जो कि सेम अगर ग्रोथ जिस कंपनी की है तो उसमें वो इन्वेस्ट कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि बिगनर्स को ये पता नहीं होता है कि किस टाइम पीरियड में किस शेयर में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। हमेशा जो है मार्केट में ऐसे ऐसे नए नए शेयरों के बारे में रूमर्स फैल रही होती है, नए नए शेयरों को मैनिपुलेट किया जा रहा होता है, इसलिए जो भी इन्वेस्टर बिगिनर जो है खासकर वो उसी शेयर में इन्वेस्ट कर देता है जिसको जो है मैनिपुलेट किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस टाइम पर जिस टाइम पर शेयर खरीदा हुआ है किसी भी बिगनर ने, उसको थोड़े टाइम तक 1-2 महीने तक उससे जो है प्रॉफिट दिखता जो है नज़र आता है। लेकिन जैसे ही इसमें करेक्शन आनी स्टार्ट होती है तो जो बिगनर्स का पोर्टफोलियो वो नेगेटिव में चला जाता है। तो आज इसी बात को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3 ऐसे शेयर हैं जिसमें बिगनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो टॉप के शेयर नहीं है। अगर माना जाए कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की अगर बात की जाए तो उसमें टॉप के शेयर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर कि कोई भी अगर पर्टिकुलर शेयर है उसका अगर टॉप के शेयर को अगर देखा जाए, उसके अगर सेकंड नंबर के अगर शेयर को यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट टॉप का शेयर होगा सबसे ज़्यादा महंगा होगा। ये क्यों महंगा होगा? क्योंकि सारे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर रिलायंस की बात कर ली जाए तो रिलायंस कितना महंगा है, इसी की जगह अगर ओएनजीसी की बात की जाए, इंडियन ऑयल की बात की जाए तो वो कितने सस्ते हैं। यहाँ पर रिलायंस का थोड़ा सा बिजनेस अलग भी है क्योंकि उसका जो है हम देख सकते हैं रिटेल का भी बिजनेस है, कम्युनिकेशन का भी बिजनेस है, टेलीकॉम का बिजनेस है, तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है। इसके लिए भी जो है रिलायंस का शेयर काफ़ी महंगा है। लेकिन अगर बात की जाए पर्टिकुलर अगर बैंकिंग सेक्टर में बात की जाए तो यहाँ पर सबसे महंगा हमें शेयर जो है एचडीएफसी का देखने को मिलता है। लेकिन एचडीएफसी के अल्टरनेट में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेयर हैं जिनमें जो है बिगिनर्स जो है खास करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म में जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। तो आज बात करेंगे उन्हीं 30 शेयर के बारे में। तो फर्स्ट शेयर जो है मेरे पोर्टफोलियो में वो है टाटा पावर। तो अगर फर्स्ट शेयर मतलब कि टाटा पावर की बात की जाए तो पावर सेक्टर से रिलेटेड ये शेयर है। इसको मैंने इसलिए चुन के रखा है क्योंकि अगर पिछले 10 साल को देखा जाए तो पिछले 10 साल में जो पावर सेक्टर में इतनी ज़्यादा बूम जो है हमें देखने को नहीं मिली है। सामने अगर ट्रस्टेड कंपनी की बात की जाए तो टाटा से बड़े ट्रस्टेड कंपनी हमें मार्केट में जो है नहीं मिलेगी। अगर सेकंड थिंग की बात की जाए तो वहाँ पर अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर 2015 से जो है यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। सामने बात की जाए अडानी पावर की तो अडानी पावर से जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो अलग कर दिया गया है और उसका जो है नया से आईपीओ निकाला था अडानी ग्रीन एनर्जी, आप सभी को पता होगा। तो टाटा पावर को मैंने इसलिए चुना क्योंकि टाटा पावर कंबाइन है, उसके कन्वेंशनल पावर सोर्सेज और जो रिन्यूएबल पावर सोर्सेज पर जो काम कर रहा है वो एक साथ कर रहा है। मतलब कि इससे जो है दोनों सेगमेंट से जो है टाटा पावर को फ़ायदा होने वाला है। साथ में अगर इसके तीसरे सेगमेंट की अगर बात की जाए तो ये जो है व्हीकल चार्जिंग पर भी फोकस करने वाला है। जो भी इलेक्ट्रिकल ईवी व्हीकल जो भी आने वाले हैं उसके चार्जिंग स्टेशन पर जो है काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है और लगभग इसने 200 जो है यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर इंडिया खोल के भी रखे हुए हैं। तो इसका अगर फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर में इस टाटा पावर की काफ़ी ज़्यादा हमें डिमांड देखने को मिल सकती है और टाटा पावर को जो है इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही टाटा पावर में ऐसी खबरें चल रही थी कि इन फ्यूचर जो है टाटा पावर काफ़ी अच्छा कर सकता है, तो उसी तरह इसमें जो है एक शेयर में काफ़ी अच्छे हमें हलचल देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर बिगनर्स के लेवल पर अभी अगर सोचा जाए तो टाटा पावर उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका अगर बिजनेस मॉडल की अगर बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स दोनों कंबाइंड हैं। साथ में ये ईवी चार्जिंग स्टेशन पर भी काम कर रहा है। ओवरऑल मिला के देखा जाए तो सारे सोर्सेज पर ये काम कर रहा है, इसलिए बिजनेस की ग्रोथ जो है होनी ये तय है। सामने बात की जाए इसके प्रॉफिट्स की तो पिछले 3-4 क्वार्टर से जो है टाटा पावर में हमें प्रॉफिट देखने को भी मिल रहा है जो कि इन फ्यूचर जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है। साथ में डिविडेंड का भी यहाँ पर अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे शेयर पर। दूसरा शेयर जो है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईसीआईसी बैंक तो आईसीआईसी बैंक मैंने इसलिए चुना हुआ है क्योंकि इसका अगर प्राइस देखा जाए तो ये है 650 रुपये का जो शेयर है। एचडीएफसी की बात की जाए तो एचडीएफसी का शेयर इस टाइम 1500 रुपये से भी ज़्यादा का हमें देखने को मिल रहा है। साथ में बात की जाए टॉप 1 की तो एचडीएफसी जो है टॉप 1 पर आता है। टॉप 2 पर हमें कोटक बैंक या आईसीआईसी बैंक जो है हमेशा देखने को मिलता है। साथ में अगर यहाँ पर बात की जाए तो प्रोमोटर ना होने की वजह से जो है इस शेयर को हमें ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिलता है।
और साथ में अगर बात की जाए इस शेयर की परफॉर्मेंस की, तो पिछले अगर साल की कोई परफॉर्मेंस देखी जाए या पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। साथ में NPA की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो NPA काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने को मिलता है। HDFC के बाद अगर किसी को भी कंसीडर करना हो तो ICICI बैंक को कंसीडर इसलिए करता है क्योंकि ये एक फेयर प्राइस पर जो है शेयर मिलने हमें देखने को मिलता है हमेशा। तो सामने अगर ग्रोथ की भी बात की जाए तो पिछले 1 साल से शेयर ने करीब 180% का जो है यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है शेयर में। सामने अगर इसके फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये इस बैंक पर जो है हमें रिजर्व जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि 1.5 लाख करोड़ का जो है हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर बात की जाए रेवेन्यूज़ की, तो हमें हर एक साल जो है यहाँ पर रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी हमें जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में जो कि नेट प्रॉफिट इसका 5,500 देखने को मिल रहा है, 2021 तक यही जो है करीब 4 गुना हमें देखने को मिल रहा है, 20,220 करोड़ तक। सामने अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका 27 रुपये का जो अर्निंग पर शेयर है यहाँ पर आप देख सकते हो। बुक वैल्यू जो हमें 200 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इस टाइम 2021 में करीब 11.9 की जो है यहाँ पर ROE देखने को मिल रहा है। तो जितने बिगनर्स हैं वो इस शेयर को जो है ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट नंबर की चॉइस के लिए जाना है तो HDFC के लिए भी आप जा सकते हो, लेकिन HDFC का अगर प्राइस देखा जाए तो वो 1500 रुपये पर शेयर के से जो पर शेयर प्राइस है हमें देखने को मिल रहा है। सामने अगर बात की जाए कि क्यों मैंने ICICI बैंक जो है चुना इसके लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी 650 रुपये जो है इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। सामने अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो ऑल ओवर जो है हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ICICI बैंक में। अगर थर्ड शेयर की यहाँ पर बात की जाए तो थर्ड शेयर IT से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं। तो IT से रिलेटेड जो थर्ड शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस क्यों मैंने चुना, TCS क्यों नहीं चुना, तो TCS का अगर प्राइस देखा जाए तो वो 3300 रुपये के आसपास जो है हमें अभी करंटली देखने को मिल रहा है। TCS का अगर इन्फोसिस का अगर प्राइस देखा जाए तो 1574 रुपये जो है हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें अंडर वैल्यूड कंडीशन में हमें कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड ये एक शेयर प्राइस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि TCS जो है उसकी जो है मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, इसके लिए जो है TCS का शेयर प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। सामने अगर बात की जाए TCS की परफॉर्मेंस की या नेट प्रॉफिट की, तो वो काफ़ी ज़्यादा 50,000 करोड़ तक की जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है हमें TCS में। सामने अगर बात की जाए इन्फोसिस की, तो का इतना शेयर प्राइस क्यों है, तो मैनेजमेंट इशू के कारण जो है यहाँ पर हमें शेयर में कुछ खास जो है यहाँ पर रुझान देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बिजनेस की अगर बात की जाए तो बिजनेस लेवल पर शेयर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। US में इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। ये NASDAQ पर भी जो है हमें लिस्टेड देखने को मिलती है इन्फोसिस। TCS भी NASDAQ पर जो है लिस्टेड है। लेकिन अगर बात की जाएगी इन्फोसिस क्यों मैंने चुना, तो एक प्राइस इशू सबसे पहले, क्योंकि 3,3300 के आसपास का शेयर प्राइस है, जो कि बिगनर्स काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने इन्फोसिस इसको चुना। इसकी जगह आप विप्रो को भी चुन सकते हो, हैप्पीएस्ट माइंड को भी चुन सकते हो। हैप्पीएस्ट माइंड अभी नया है तो हम 5 साल 6 साल के उसके परफॉर्मेंस नहीं बता सकते कि वो 5 साल 6 साल में कैसे जाएगा। लेकिन इन्फोसिस की बात की जाए तो पिछले 30 सालों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है इन्फोसिस ने। और इस इन्फोसिस का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उसको मिला है जिसने इसको 30 साल से होल्ड करके रखा है। जिसने इसमें 10,000 रुपये भी अगर इन्वेस्ट किया होता आज से 25-30 साल पहले, तो आज वो मिलियनर या बिलियनर हो सकता था। बड़ी बात होगी, लेकिन मिलियनर या मल्टी मिलियनर तो वहाँ पर हो ही सकता था, क्योंकि इन्फोसिस ने जितना रिटर्न दिया है पिछले पास्ट अपने 25 से 30 सालों में, उतना हो सकता है कि TCS ने दिया हो। TCS ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अगर शेयर वाइज देखी जाए तो। यहाँ पर अगर डिविडेंड को भी साथ में लेके चला जाए, हमें बोनस को भी साथ में लेके चला जाए, स्प्लिट को भी साथ में लेके चला जाए, तो उस हिसाब जो है यहाँ पर इन्फोसिस ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। इन्फोसिस का सेकंड शेयर इसलिए भी सस्ता है क्योंकि यहाँ पर बोनस और जो है हमें स्प्लिट जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो बोनस ज़्यादा देने की वजह से भी जो है इन्फोसिस का शेयर जो है आज हमें 1500 के आसपास देखने को मिल रहा है। और वहीं पर TCS ने काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर हमें बोनस देते हुए दिखा था, इसलिए जो है उसका शेयर प्राइस हमें अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि TCS का प्राइस जो है क्यों ज़्यादा है और इन्फोसिस का क्यों कम है। तो विप्रो भी एक काफ़ी अच्छी जो है एक पोजीशनिंग हो सकती है। साथ में इन्फोसिस और TCS इन तीनों में से शेयरों में से आप देख सकते हो। लेकिन अगर सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्फोसिस को ही मैंने इसलिए चुना था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।